नमस्कार दोस्तों, रीजनिंग की पिछली क्लास में हम लोगों ने दिशा परीक्षा शुरू किया था और उसमें हम लोगों ने दिशा से रिलेटेड सारे कन्फ्यूजन, सारे टाइप्स, उसके प्रॉब्लम्स सब सॉल्व किए थे। किसी व्यक्ति का मुख यानी फेस उसका जो है किसी डायरेक्शन में है और वो घूम रहा है, तो अब उसका फेस किस डायरेक्शन में है, साथ में उसकी परछाई किस डायरेक्शन में बन रही है। इस तरह से रिलेटेड जितने भी टाइप्स थे दिशा से रिलेटेड हम लोगों ने पिछले पार्ट में पूरा किया था। अगर उसको ना देखे हो तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा, मिस मत कीजिएगा। इस पार्ट में, ठीक है, इस पार्ट में डायरेक्शन के साथ साथ हम लोग डिस्टेंस भी कवर करेंगे। क्या कवर करेंगे? तो डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस भी कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। दिशा और दूरी दोनों ज्ञात करना। अभी तक दिशा ही ज्ञात किया था हमने, तो पहले टाइप में दिशा और दूरी दोनों ज्ञात करना है। यानी कि प्रॉब्लम इस तरह से भी दे सकता है कि प्रारंभिक बिंदु का दिशा दिया होगा और कोई व्यक्ति किसी डायरेक्शन में चल रहा है और अंतिम बिंदु का क्या डायरेक्शन है वो पूछेगा। और इसको भी दो तरह से सॉल्व करते हैं। देखिए, जैसे यदि प्रारंभिक दिशा दिया हो, इसमें कहने का मतलब यह है कि जैसे कोई व्यक्ति है, अब उससे कह दिया, प्रश्न में दिया होगा कि अगर वो उत्तर की तरफ चल रहा है, यानी प्रारंभ में ही बता देगा क्योंकि इस डायरेक्शन में चल रहा है, और उसके बाद वो अलग अलग दिशा में चलेगा और उसके बाद लास्ट में जिस पोजीशन पे रहेगा वह पोजीशन फर्स्ट पोजीशन से कितनी दूरी पे है, यानी डिस्टेंस क्या होगा उसका, और साथ साथ में डायरेक्शन क्या होगा, दोनों पूछ सकता है। इसको दो टाइप से करेंगे। एक तो देखिए, एक कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए ए पॉइंट से कोई व्यक्ति, यह कोई व्यक्ति है जो ए पॉइंट से चलना शुरू करता है। अब वह पहले चलता है पूरब दिशा में 40 मीटर। पूरब दिशा में कितना चलता है? ये 40 मीटर चलता है, ठीक है, 40 मीटर। उसके बाद बी में पहुंच जाता है और फिर बी दिशा से वह मुड़ जाता है दाहिने तरफ, साउथ की तरफ। भाई नॉर्थ में से इधर था तो ईस्ट की डायरेक्शन में चला, ईस्ट के डायरेक्शन में चला और फिर ये मुड़ गया इधर साउथ की तरफ और कितना चला? 30 मीटर चला और पहुंच गया सी पे। अब पूछेगा क्या कि ए और सी के बीच की दूरी कितनी है, ए और सी के बीच की दूरी कितनी है, यह पूछ सकता है। तो एक टाइप तो आपका प्रॉब्लम का यह हो गया। अब इसमें आखिरी जो बिंदु होता है और जो प्रारंभिक बिंदु होता है उसके बीच जो है एक तिरछी रेखा बनती है, और ऐसी बनती है कि टोटल अगर हम पाथ को कवर करते हैं तो एक हमें क्या मिलता है? रेक्टेंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज अगर हमको मिल जाता है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो इसमें हमें क्या मिला कि ए और सी के बीच में एक तिरछी रेखा है और यह दोनों अगर कवर कर लिया है तो एक समकोण त्रिभुज बन जा रहा है। तो इस तरह का प्रॉब्लम यह तो दे सकता है। अब उसमें देखिए, यह समकोण त्रिभुज बन गया ए, बी और सी, ठीक है। तो इसमें हम जानते हैं या त्रिभुज में हम पढ़ेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय एक होता है जिससे अगर दो दूरियां दी हुई हों लंब और आधार का, पाइथागोरस प्रमेय से, यह लंब है और यह आधार है, तो इन दोनों दूरियों से हम इस दूरी को, इस डिस्टेंस को ज्ञात कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? तो वो देखिए, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पहले तो हम यह समझ लें। यह है आपका, यह हम जो दूरी अभी ज्ञात कर रहे थे ट्रायंगल पे, वो यह था। यानी हमने क्या ज्ञात किया था कि ए से बी तक चला तो 40 मीटर चला और बी से सी तक चला तो 30 मीटर चला। तो हमें प्रारंभिक बिंदु ए और सी के बीच की जो दूरी है, वह ज्ञात करना है, डिस्टेंस को ज्ञात करना है, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण की लंबाई जो होती है, किसकी? कर्ण की, ठीक है। कर्ण की लंबाई आधार और लंब के वर्गों के योगफल के वर्गमूल के बराबर होती है, ठीक है। यानी अगर आधार है, आधार अगर इसको हम मानते हैं यह BC, तो BC हो गया आधार, तो इसके आधार के वर्ग के, ठीक, प्लस लंब क्या है? AB है, परपेंडिकुलर ये 90 डिग्री पे है, ठीक है। यह तो इसको, इसके भी वर्ग, आधार लंब दोनों का कह रहा ना, आधार का भी वर्ग, ठीक है, और लंब का भी वर्ग, दोनों का। तो दोनों के वर्गों के योगफल, योगफल के वर्गमूल, इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, ठीक। वर्गमूल के बराबर क्या होता है? कर्ण होता है।
कर्ण यानी यहाँ पे कर्ण क्या है, AC है, AC हम देख रहे हैं कर्ण है, तो यह हमें ज्ञात करना होता है। इस तरीके से हम ज्ञात करते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि यह डिस्टेंस क्या होगा, पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यह है आपका फार्मूला पाइथागोरस प्रमेय का। तो इस फार्मूले को हमेशा आप ध्यान रखिएगा, इससे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब कह रहा है इसमें हमने ले लिया AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर, ठीक है, प्लस AB स्क्वायर, ये ले लिया। और इन दोनों को पता है हमें कि क्या क्या दिया हुआ है, 40 मीटर और 30 मीटर, तो इसकी वैल्यू हमने पुट कर दिया कि एक का 30 दिया, एक का 40, इसका स्क्वायर कर दिया तो क्या आएगा 30,900 और ये 40 का 1600, तो ये हमने लिख दिया 900 1600, आ क्या गया 2500। ठीक है, अब ये स्क्वायर इधर जाएगा तो ये रूट में चेंज हो जाएगा, ये किस में चेंज हो जाएगा, यह स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा, तो इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो ये 50 आ गया, तो ये 50 मीटर इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये पहला टाइप हो गया। अब इसी पे हम टाइप 2 का ये दूसरा भाग आप देखिए कि क्या है। जैसे टाइप 1 हमने बता दिया कि इसमें भी प्रारंभिक दिशा दिया रहता है और इसमें भी प्रारंभिक दिशा दिया होगा, अंतिम दिशा के बीच की दूरी ज्ञात करनी होगी। अब की क्या होगी, अब की इसमें इस टाइप में क्या होगा कि जो प्रारंभिक बिंदु है और जो अंतिम बिंदु है कहीं भी आएगा, वह कहीं भी ये चले, किसी भी पाथ से होकर चले, किसी भी रूट से होकर चले, वह लास्ट में क्या होगा, एक सीधी रेखा में ही आ जाएगा, सीधी रेखा में। तो प्रारंभिक बिंदु दिया होगा और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी ऐसे पूछ देगा, यानी किसी भी पाथ से होकर के चलेगा, बाएं दाएं पूरा पश्चिम कहीं से भी, लेकिन आएगा एक सीधी रेखा पे। उसमें क्या था, पाइथागोरस प्रमेय हम यूज किए थे, यानी एक रेक्टेंगल ट्राइंगल यानी कि समकोण त्रिभुज बन रहा था। ठीक है, और इससे हम फाइंड आउट कर लिए थे कि क्या होगा, इसकी वैल्यू AC की वैल्यू क्या होगी, फाइंड आउट हो गया था। इसमें क्या है कि एक सीधी रेखा में ही आ जाएगा, तो इसकी लेंथ क्या होगी यही आपको पता चल जाएगा कि अलग अलग डिफरेंस होगा, यह जोड़ लेंगे फिर यह जोड़ लेंगे तो यह पूरा लेंथ आपको पता चल जाएगा, इस तरीके से दिया होगा। तो चलिए देख लें, कोई व्यक्ति जिस प्रारंभिक बिंदु से चलना शुरू करता है वह दिशा दी गई होगी, पहली बात जो हमने अभी बताया आपको। फिर प्रश्न में अंतिम दिशा के बारे में और प्रारंभिक स्थान से उसकी दूरी के बारे में पूछा जाता है, यानी अंतिम दिशा जहाँ पे वो पहुँचा है, लास्ट पोजीशन उसकी जो है, और उसकी फर्स्ट पोजीशन से उसकी दूरी क्या है, इसके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। देखिए अब ये पहला प्रॉब्लम आपके सामने है। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 30 मीटर जाता है, ठीक है, दक्षिण दिशा की ओर 30 मीटर जाता है। इसके बाद वो अपने दाईं ओर मुड़ जाता है, कहाँ, दाईं ओर, पुनः 30 मीटर जाता है, पुनः 30 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर जाता है, फिर अपने बाईं ओर मुड़कर वो 30 मीटर जाता है। इस तरीके से दाहिने बाएं दिया होगा। तो आप ऐसे तो अगर आप एक काम कीजिए, इसमें जो हमने आपको एक ट्रिक बताया था स्वास्तिक का, अगर आप स्वास्तिक के चिन्ह से इसे सीख लेते हैं तो स्वास्तिक आपको बहुत बढ़िया से सिखा देगा डायरेक्शन के बारे में। स्वास्तिक आपको सिखा देगा डायरेक्शन के बारे में। स्वास्तिक कैसे, आप स्वास्तिक से कैसे सीखेंगे, देखिए स्वास्तिक का यह जो लाइन है प्लस, पहले आप ऐसे करते हैं ना, फिर उसके बाद ये डायरेक्शन जाता है, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ठीक है। तो यहीं से मान लीजिए ये नॉर्थ था ऊपर की तरफ, यह आपका ईस्ट था, यह आपका साउथ था और ये आपका वेस्ट था। मैंने पहले भी आपको बताया ट्रिक। और स्वास्तिक के जरिए पढ़ेंगे तो आपको दाएं बाएं मुड़ने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, आराम से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। इसमें क्या है, नॉर्थ की तरफ ऊपर की तरफ अगर जा रहे हैं तो उसका दाहिना, हमेशा स्वास्तिक दाहिने मुड़ने को कहता है, हमेशा स्वास्तिक क्या कहता है, दाहिने मुड़ने को। यानी ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो इधर मुड़ेंगे इस डायरेक्शन में, दाहिना ये होगा, ये क्या होगा, दाएं, इसका दायां होगा। इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसका दायां ये होगा, ठीक है, ये वाला। और इस डायरेक्शन में अगर आप जा रहे हैं इस डायरेक्शन में तो इसका दाहिना ये होगा, ठीक है। इस तरीके से, इस तरह से आपको देखिए, इस तरह से आपको चलना होगा इसमें। तो ये आप क्लियर कर लिए कैसे होगा दाहिना। तो स्वास्तिक जो है आपको यह बता देता है कि दाहिने कैसे मुड़ना है। तो जब आपको ऊपर की डायरेक्शन में आप जाएंगे तो दाहिने अगर इधर जाएंगे तो आपको पता है कि बाएं बायां कौन सा होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन होगा। तो चलिए अब स्वास्तिक की मदद से हम लोग इस क्वेश्चन को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। दक्षिण की ओर 30 मीटर जाता है, दक्षिण मतलब ये नीचे साउथ की तरफ है, तो हम ऐसे जाएंगे। और फिर कहता है कि अपने दाईं ओर वो 30 मीटर फिर चलता है,
तो दाहिनी और अब इस दिशा में है, तो दाहिना क्या है, इस दिशा में थे तो दाहिना क्या हुआ, इधर हुआ, तो इधर जाएंगे, तो इधर आप 30 मीटर गए, यह गया 30 मीटर और इधर भी आप चले 30 मीटर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आपने बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर जाता है। अब बायां किधर जाएंगे, तो अब हम इस डायरेक्शन में थे, यानी इस डायरेक्शन में थे, तो ऊपर दाहिना है इसके, ठीक, तो नीचे क्या होगा, बायां होगा, तो बायां नीचे की तरफ जाएंगे, कितना 20 मीटर, तो हम 20 मीटर चले। फिर कहता है कि पुनः वो अपने बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर जाता है। अब ये नीचे की तरफ दाहिने, इधर देखिए नीचे की तरफ स्वास्तिक में दाहिने इधर था, तो बायां इसके अपोजिट साइड होगा, तो बाएं इधर जाएंगे, बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर जाता है, तो फिर से हम 30 मीटर यहाँ तक चले गए इधर। अब यहाँ इस पॉइंट से हमने शुरू किया था, स्टार्टिंग पॉइंट को कुछ मान लेते हैं, ओरिजिन O मान लीजिए या स्टार्टिंग को S मान लीजिए, जो भी आप चाहें वो मान लें, ठीक है। तो इस तरीके से आपने मान लिया कि यह एक पॉइंट है जहाँ से वो प्रारंभिक बिंदु से शुरू किया है। अब वहाँ से वो कितनी दूरी पर है पूछ रहा है, तो यह पूरा डिस्टेंस इससे यहाँ तक होगा, तो 30 तो यही है आपका और 20 यह है, यह कितना है, यह 20 है, तो 30 और प्लस 20 आप कर देंगे तो क्या आ जाएगा 50 मीटर। 50 मीटर यह अपने प्रारंभिक बिंदु से, और उसका मुख किस दिशा में है, उसका मुख पूछ रहा है, तो अगर मुख पूछेगा तो उसका डायरेक्शन तो पूरब की तरफ है, तो पूरब की तरफ उसका मुख हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन में क्या दिया रहता है, क्वेश्चन में कभी ये दिया रहता है कि कितना दूरी पर है प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है, यानी उसका मुख नहीं दिया होगा, और किस दिशा में है, तो अगर और किस दिशा में है इसका मतलब प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, तो ऐसी स्थिति में प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो दक्षिण दिशा में, ऐसे है ना, प्रारंभिक बिंदु से तो वो साउथ हो जाएगा, तो साउथ डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन यह क्वेश्चन में नहीं दिया है, इसमें पूछ रहा है कि उसका मुख किस दिशा में है, तो उसका मुख किस दिशा में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, उसका मुख, तो मुख इसका पूरब की तरफ। तो ये हमेशा क्वेश्चन को पूरा पढ़िएगा प्रॉब्लम को, और तुरंत आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। स्वास्तिक की मदद लेंगे, स्वास्तिक की मदद से आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करते करते आपको दाहिने बाएं अपने आप क्लियर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को भी हम इसी तरह सॉल्व करेंगे। पहले ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन क्या दिया है। ऑप्शन में 50 मीटर पूरब है, तो उसका मुख पूरब दिशा में है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रवि किसी बिंदु X से उत्तर की ओर 20 मीटर जाता है, तो X बिंदु कहीं पे है, ठीक है, यहाँ पे, यहाँ से 20 मीटर जाएगा उत्तर की ओर, उत्तर तो इधर ही है, पता है ना, कुछ भी नहीं तो आप स्वास्तिक की ओर बना लीजिएगा, और स्वास्तिक में आप जानते ही हैं, ये N लिख दीजिए या E लिख दीजिए छोटा सा, ये S लिख दीजिए और ये W लिख दीजिए, आसानी से आपका डायरेक्शन आप कवर कर लेंगे। कैसे, फिर उसके बाद वह 40 मीटर पश्चिम की ओर जाता है, तो पश्चिम इधर होगा, पश्चिम किधर है, ये तो दिया ही है पश्चिम इधर है, तो 40 मीटर गया, 40 मीटर चला गया। फिर वह इसके बाद 20 मीटर उत्तर की ओर जाता है, 20 मीटर उत्तर की ओर जाता है, तो यानी उत्तर इस डायरेक्शन में है, तो फिर से 20 मीटर आप उत्तर की ओर बना लीजिए, यह 20 मीटर हो गया। इसके बाद वो 40 मीटर पूरब की ओर जाता है, पूरब कितना 40 मीटर जाता है, तो पूरब कहाँ है, पूरब इस डायरेक्शन में है, तो 40 मीटर फिर से सीधी रेखा में, हमेशा ये देखेंगे इस वाले टाइप में सीधी रेखा पे जरूर आ जाएगा। तो कितना मीटर चला ये 40 मीटर, तो यहाँ भी कितना चला 40 मीटर। अंत में वह 10 मीटर अपने दाएँ मुड़कर चलता है। अब यहाँ से फिर से मुड़ जाता है दाहिने, तो इसका दाहिना क्या होगा, जो इसका दाहिना होगा, तो इसका दाहिना यह नीचे की तरफ जा रहा है, तो यह भी इधर जाएगा दाहिने, और कितना चलता है सिर्फ 10 मीटर, 10 मीटर, यह 10 मीटर है, ठीक है। अब कह रहा है एक बिंदु Y पर पहुंचता है वो, तो मान लिया यह बिंदु क्या है Y है। बताएं कि बिंदु Y X से कितनी दूरी पर है, Y जो है वो X से कितनी दूरी पर है, तो यह 20 था, तो 20 40 होता, लेकिन ये 10 इधर और चल दिया, तो अब ये 10 ही रह गया, ठीक, ये 10 रह गया यह दूरी, और 20 प्लस 10 इक्वल टू 30 हो गया, 30 मीटर हो गया। अब फिर पूछ रहा है कि तथा किस दिशा में है, तो y के सापेक्ष, y का जो है x से कितनी दूरी पे, x से किस दिशा में है ये, तो x के इधर अगर हम देखें तो x से उत्तर दिशा में है। मुख नहीं पूछा है, ये y का अगर मुख पूछता, किसी ये फेस पूछता किस दिशा में है, तो दक्षिण की तरफ फेस है इसका, साउथ की तरफ क्या है इसका फेस है, किसका y का। लेकिन पूछ रहा है x के सापेक्ष,
एक्स से कितनी दूरी पे तथा किस दिशा में है। तो एक्स से ये ऊपर है ना, तो एक्स से ऊपर है यानी कि वो उत्तर की तरफ है। तो एक्स के सापेक्ष ये उत्तर की तरफ है, तो ये उत्तर हो जाएगा, उत्तर की तरफ हो जाएगा। और कितना 30 मीटर, यानी यह आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन 30 मीटर उत्तर की तरफ दिया है कि नहीं, तो 30 मीटर उत्तर इसमें है, दिया तो सब है 30 मीटर में, दक्षिण भी दिया लेकिन उत्तर होगा ये, दक्षिण नहीं होगा, दक्षिण तो उसका मुख है, दक्षिण तो वाई का मुख हो रहा था ना दक्षिण की तरफ इस डायरेक्शन में, लेकिन एक्स के सापेक्ष ये कहाँ है, तो एक्स के ये ऊपर है यानी कि नॉर्थ की तरफ, एक्स के सापेक्ष वो नॉर्थ की तरफ है, चाहे मुख उसका वो है, लेकिन एक्स के उत्तर की तरफ, तो ये 30 मीटर उत्तर इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नहीं नेक्स्ट टाइप देखिए, टाइप 3। इसमें क्या है, अंतिम दिशा ज्ञात होने पर प्राप्त, अब उल्टा कर देगा, यानी दिया होगा अंतिम दिशा और ज्ञात करना होगा पहली वाली दिशा। मतलब यह है कि अब हमें खुद चलाना पड़ेगा किसी डायरेक्शन की तरफ। तो हम जब भी जो है डायरेक्शन ना दिया हो और हमें उसको आगे बढ़ाना है, व्यक्ति को आगे बढ़ाना है, डायरेक्शन नहीं दिया है, तो हम हमेशा आगे की तरफ बढ़ेंगे। और ये आगे की तरफ क्या कहलाता है, पूरब दिशा। क्या कहलाता है ये, तो यह पूरब दिशा कहलाता है, यानी ईस्ट। तो हम उसे ईस्ट की तरफ बढ़ाएंगे अपनी ओर से। और फिर जब कोई एक पोजीशन पे आ करके रुक जाता है और उसका अंतिम दिशा वो दिया होगा क्वेश्चन में, ये अंतिम दिशा क्या है, अंतिम दिशा ज्ञात होगा। अगर वो अंतिम दिशा मान लीजिए हमारे हिसाब से वो साउथ आ रहा है, लेकिन उसमें दिया वो पूरब है, तो हम साउथ नहीं मानेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से मान लेंगे हाँ ये पूरब है। अब उसके बाद जब ये अंतिम दिशा पूरब होगा तो हम बता देंगे कि वो चला तो इधर से था ना, ई से, तो अब ये पूरब होगा, तो यह कौन सा डायरेक्शन होगा ये हम बता देंगे। ये हम बता देंगे, कैसे बता देंगे कि ईस्ट के हम जब भी दाहिने जाएंगे, अब यहाँ पे अगर ईस्ट होगा तो ईस्ट का दाहिना क्या होगा, तो यह इधर से अगर इधर मुँह करके अगर इधर दाहिने जाएगा तो इधर जाएगा, दाहिना तो इधर होगा क्लॉकवाइज के हिसाब से, तो यानी कि साउथ यह होगा और साउथ ये होगा तो वेस्ट ये होगा, यानी ये नॉर्थ होगा। तो इस तरीके से हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसमें भी वैसे ही जैसे पिछले टाइप में, पिछले वाले पार्ट में हमने आपको एक में बताया था ना, एक टाइप की इसमें सारे डायरेक्शन आपको एक्चुअल डायरेक्शन होता है और एक क्वेश्चन दिया रहता है जो चेंज डायरेक्शन होता है। तो चेंज डायरेक्शन के लिए हम क्या कर देते हैं, पहले हम सादा इसको ऐसे से छोड़ देते हैं, सादा एकदम छोड़ देते हैं, फिर जो प्रश्न में दिया तो मान लेते हैं। वैसे ही प्रश्न में जो अंतिम दिशा होगा वो अपनी अंतिम दिशा मान लेते हैं और फिर देख लेते हैं उसके हिसाब से बना करके कि आखिर यह वाला डायरेक्शन जहाँ से हमने चलाना शुरू किया था कौन सा होगा। ये आपको क्लियर हो गया होगा कैसे करना है। तो देखिए इसमें कोई व्यक्ति जिस दिशा से, यही हमने लिख रखा है, इसको देखिए समझ लीजिए, कोई व्यक्ति जिस दिशा से चलना शुरू करता है वह दिशा प्रश्न में नहीं दी होती है। हमने बताया ना नहीं दी होती है और हमने चलना शुरू किया तो हम ईस्ट की तरफ चलेंगे, तो हमेशा उसे पूरब दिशा से ही चलना प्रारंभ करते हैं, पूरब दिशा से, ठीक, और आगे की तरफ चलते हैं और प्रश्न में जो दिशा क्रम दिया होगा जो भी आर्डर उसके हिसाब से आगे बढ़ते हैं। प्राप्त की गई अंतिम दिशा, जो हमारे द्वारा प्राप्त की गई अंतिम दिशा होगी, चाहे वो इधर हो चाहे वो इधर हो, जैसे भी हो, अंतिम दिशा जो भी प्राप्त हो रही है वह प्रश्न में दी गई अंतिम दिशा मान लेते हैं। अगर वो पूरब दिया है तो पूरब मान लेंगे, अगर पश्चिम दिया है तो पश्चिम मान लेंगे। उसके अकॉर्डिंग अब हम चेंज दिशा में ज्ञात करेंगे कि हम जो जिस दिशा से उसे चलना प्रारंभ किए थे वह कौन सी दिशा थी, ठीक है, वह कौन सी दिशा थी। तो इस प्रकार मानी हुई दिशा के अनुसार प्रारंभिक दिशा ज्ञात हो जाती है। अब आइए हम आगे प्रश्न सॉल्व करते हैं तो और अच्छी तरह समझ में आएगा। देखिए प्रॉब्लम, रमेश किसी दिशा में 20 मीटर चलता है, रमेश वह 20 मीटर चलता है। अब इस तरह से उसमें क्या होगा, ज़्यादातर ऐसे प्रश्न में जो है सिर्फ दिशा ही पूछता है कि कौन सी दिशा में है वो, ठीक है, डायरेक्शन ही केवल पूछता है। जब दिशा ना दिया होगा शुरू में, जब दिशा नहीं दिया रहता है कि किसी दिशा लिख दिया, कोई दिशा नहीं दिया, तो उसमें निश्चित रूप से डायरेक्शन ही सिर्फ पूछेगा, जैसे किस दिशा में चलना प्रारंभ किया। तो हमने क्या किया, ईस्ट से चलना प्रारंभ किया और पहले कितना चला 20 मीटर, रमेश था वह ईस्ट की तरफ चला 20 मीटर, मान लिया इस दिशा में चलना प्रारंभ किया। वह दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, अब इधर का दाएं यह हुआ, ठीक है ना, इस दिशा में इसका दाएं यह हुआ ना, तो 10 मिनट नहीं तो स्वास्तिक आप बना के आसानी से कर सकते हैं। एक बार हम आपको स्वास्तिक का फिर से प्रैक्टिस बता देते हैं करके। देखिए हमने यह डायरेक्शन कराया तो यह डायरेक्शन था, ठीक, अब इस डायरेक्शन में गया तो इस डायरेक्शन में जब जाता है
तो इसका फिर दाहिना ये होगा इस तरफ, तो यह इधर मुड़ गया दाहिने। तो वही कह रहा है कि दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है तो 10 मीटर चला दिए, फिर वह बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है। अब यहाँ से बाएं इधर होगा तो ये 15 मीटर चला, कितना चला 15 मीटर चलता है, और अंत में वह बाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। अब यहाँ से बायां क्या होगा, इसके ऊपर होगा, तो बायां मुड़ जाता है इस तरफ, डायरेक्शन इसका क्या है नॉर्थ, ऊपर की तरफ, हमारे हिसाब से ऊपर की तरफ यह चलना जो है प्रारंभ करता है, यानी यहाँ पे रुक जाता है। अंतिम दिशा है यही इसकी अंतिम दिशा है। वह बाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है, अब बता नहीं रहा कितना चल रहा है, बस यहाँ पे चलना प्रारंभ करता है, यानी बाएं मुड़ जाता है, यानी उसका मुख इधर है। जब उसका मुख सामने ऊपर की तरफ है और दिया है अंतिम दिशा, यही अंतिम दिशा कहलाएगी, यही जो होगी अंतिम दिशा कहलाएगी। अंतिम दिशा क्या दिया, दक्षिण, यानी यह डायरेक्शन यह डायरेक्शन क्या है, यह है, ठीक है, यह है, और इसका दिया है दक्षिण, यानी इसको हम साउथ मान लेंगे। और हमें क्या ज्ञात करना है, यह कि यह कौन सी, इसी डायरेक्शन में हम चलना प्रारंभ किए थे, तो यह कौन सा डायरेक्शन है। अब इसके अकॉर्डिंग यानी चेंज डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये कौन सा डायरेक्शन होगा, तो प्रश्न में दिए हुए रमेश का डायरेक्शन हमें पता चल जाएगा। तो क्या होगा, तो ये साउथ के दाहिने पूछ रहा है तो वेस्ट आएगा ना। साउथ के दाहिने क्या होता है, देखिए साउथ है स्वास्तिक में देखिए, और इसका दाहिना इधर गया, यानी ये क्या है वेस्ट है, वेस्ट है, तो ये वेस्ट हो जाएगा, यानी पश्चिम डायरेक्शन आ जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम। देखिए ऑप्शन में दिया है पश्चिम, हाँ दिया है, तो यह आपका आंसर बी हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राम किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, वो 40 मीटर चलने के पश्चात दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। इसको भी उसी तरह सॉल्व करेंगे। किसी दिशा में कह रहा है, यानी कि डायरेक्शन नहीं दिया, किसी दिशा में डायरेक्शन नहीं दिया, तो हम इधर चलना शुरू किए और 40 मीटर चलने के पश्चात दाएं मुड़ जाता है। तो मान लीजिए 40 मीटर चला और दाएं मुड़ गया, और फिर 20 मीटर चला, 20 मीटर चला, फिर वह बाएं मुड़ जाता है, बाएं मतलब इधर मुड़ा, फिर 25 मीटर चला, पुनः बाएं मुड़ जाता है, बाएं मतलब ऊपर की तरफ मुड़ता है और चलना प्रारंभ करता है, यहाँ से चलना प्रारंभ करता है, यानी यह डायरेक्शन अंतिम डायरेक्शन है, यही अंतिम डायरेक्शन है, यही क्या है अंतिम डायरेक्शन है। और अंतिम डायरेक्शन क्या दिया हुआ है, पूरब दिशा है। अंतिम दिशा क्या है, पूरब, यानी यह जो डायरेक्शन दिया है यह ईस्ट दिया है, ईस्ट दिया है। तो हमें यह डायरेक्शन ज्ञात करना है, यह वाला, यानी यह वाला डायरेक्शन ज्ञात करना है, तो यह डायरेक्शन हमें ज्ञात करना है। तो ईस्ट का ये दाहिना है, क्लॉकवाइज जा रहा है ना, तो ईस्ट के दाहिना क्या होता है, साउथ होता है, तो यह साउथ हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपको साउथ। नहीं समझ में आ, कंफ्यूजन लग रहा थोड़ा डायरेक्शन, तो आप एक स्वास्तिक का चिन्ह बना करके आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। मैंने पहली क्लास में स्वास्तिक का ट्रिक आपको बता दिया था। और एक नहीं तो क्लॉकवाइज बना करके 12, 3, 6 और 9 लिख करके ऐसे दाहिना मतलब यह और बायां मतलब यह आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें क्या डायरेक्शन मिल गया, दक्षिण, इसमें हमें दक्षिण मिल गया। देखिए क्या आंसर दिया है, हाँ दक्षिण आंसर आया है, तो यह सॉल्व हो जाएगा कि दक्षिण हो जाएगा। इसमें हमें ऊपर वाला दिया था ना, यह अंतिम दिशा आ रहा था ना, तो ये पूरब आ गया, इसको पूरब कहा है, तो यह पूरा हमने ऐसे खींचा। जब ये पूरब है तो हमें यह डायरेक्शन ज्ञात करना था, तो पूरब के दाहिने क्या होता है, पूरब के दाहिने साउथ होता है, तो हमें दक्षिण हो जाएगा। अब नेक्स्ट टाइप हम देखें, नेक्स्ट टाइप क्या कह रहा है, टाइप 4, व्यक्तियों एवं वस्तुओं की सापेक्षिक स्थिति संबंधित प्रश्न। यह देखिए, इसमें क्या होगा, दिशा नहीं दिया होगा किसी भी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का या किसी भी एक पर्टिकुलर वस्तु का, दिशा नहीं दिया होगा, और इसमें 2 से 4 व्यक्ति भी हो सकते हैं या उतनी ही ज़्यादा वस्तुएं हो सकती हैं, उतनी ही ज़्यादा वस्तुएं हो सकती हैं, या तो चाहे 2-4 व्यक्ति हो सकते हैं, और इनके एक दूसरे के सापेक्ष डायरेक्शन दिया होगा कि यह जो है इसके उत्तर है या यह जो है इसके पश्चिम है, कुछ भी दे सकता है। मान लीजिए कोई वस्तु है और वो ऐसे ऐसे रखी हुई है, तो डायरेक्शन बताएगा कि यह इसके उत्तर रखा है, ठीक, और इसके यह जो है पूरब रखा है, इसके यह पश्चिम रखा है। इस तरीके से डायरेक्शन देगा, एक दूसरे के सापेक्ष देगा, एक दूसरे के सापेक्ष देगा, न कि किसी एक की पोजीशन बताएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सापेक्षिक स्थिति का अर्थ एक के सापेक्ष दूसरे की पोजीशन क्या है, जैसे अभी मैंने बताया। तो इस तरह के प्रश्नों के लिए क्या विधि है, व्यक्ति या वस्तु का मुख हमेशा उत्तर की ओर माने। इसमें क्या करेंगे, उत्तर की ओर उसका मुख मान लेते हैं।
अगर दिशा नहीं दिया है, दायां बायां दिया है और दिशा नहीं दिया है, तो ऐसी स्थिति में जब उत्तर की ओर मान लेंगे तो उसका बायां पश्चिम होगा निश्चित रूप से। उसका क्या होगा, अगर हम उत्तर की ओर मुख मान लेते हैं, ठीक है, नॉर्थ की तरफ, ठीक है, तो उसका जो बायां होगा वो वेस्ट होगा और जो दाहिना होगा वो ईस्ट होगा। ये हम शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक। तो उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। और दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच दूरी न दी होने पर सभी दूरियों को एक समान मानेंगे। अब इसमें ज़्यादातर तो डायरेक्शन पूछता है, दूरी भी दिया रहेगा तो आप दूरी भी ज्ञात कर लेंगे, ठीक। अगर दूरी दिया है तो दूरी भी ज्ञात कर लेंगे। नहीं दूरी दिया है तो ऐसी स्थिति में हम स्पेस बराबर बराबर लेते हैं। मान लीजिए दूरी नहीं दिया है, यह एक पॉइंट है, यह एक पॉइंट है, 3 पॉइंट हमें बनाना है, तो बराबर बराबर दूरी पे बराबर बराबर दूरी पॉइंट आप बनाएंगे तो हमें स्थिति पता चले। अब इसमें हम कैसे हम ज्ञात करेंगे वह देखिए, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। इसमें क्या टाइप दिया है, 5 बिल्डिंग A B C D और E। स्थिति इस प्रकार है, 5 बिल्डिंग की स्थिति आपका दिया हुआ है कि B A के उत्तर में है, B को कह रहा है, अब A के उत्तर में B है। यहाँ तो उत्तर दक्षिण दे दिया, दाहिना बायां से कोई मतलब नहीं, उत्तर दक्षिण तो दे ही दिया है। तो A के उत्तर में B है, लेकिन दूरी नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे, जब दूरी नहीं दिया है तो स्पेस बराबर रखेंगे, सबके बीच में स्पेस बराबर। तो हमने जितना स्पेस इन दोनों के बीच में दिया वैसे ही स्पेस लेंगे। फिर कह रहा है C B के पूरब में है, तो B के पूरब है C, तो उतना ही दूरी पे C ले लेंगे, C B के पूरब में है। फिर उसके बाद कह रहा है E A के पश्चिम में है, सॉरी यहाँ पे श है, ठीक है, ये समझ लीजिएगा श है। तो फिर कह रहा है B A के उत्तर में है, C B के पूरब में है, ठीक है, E A के उत्तर, E A के पश्चिम में है, तो E यहाँ पे पश्चिम में है, यहाँ पे E है। फिर कह रहा है D जो है वह E के दक्षिण में, E के दक्षिण में क्या है, D है। फिर पूछ रहा है कि D जो है C के किस ओर स्थित है, यानी C से D का हमें पोजीशन देखना है। D जो है C के किस ओर स्थित है, तो D का पोजीशन देखना है, तो C पे हम लाइन, C से पोजीशन पूछ रहा है तो C पे हम लाइन खींचेंगे और ये ऐसे जा रहा है, सीधा लाइन जा रहा है। तो ये कौन सी पोजीशन है, यह वेस्ट हुआ, यह साउथ हुआ, ठीक है ना, ये नॉर्थ हुआ, ये ईस्ट हुआ, तो ये दोनों के बीच का पोजीशन है, यानी साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट मतलब दक्षिण पश्चिम। तो इसमें हम देखेंगे ऑप्शन में दक्षिण पश्चिम दिया है, हाँ दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। यह इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आप पार्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए और बी एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं, ए और बी। तो इसमें हम ए को एक बिंदु से चलना प्रारंभ किया और बी भी उसी बिंदु से चलना प्रारंभ किया। ए दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर, तो दक्षिण की ओर अगर ए चलाते हैं 8 किलोमीटर पहले, सीधी रेखा नहीं बनी है लेकिन मान लीजिए वो दक्षिण की तरफ चला है, साइकिल चलाती है। ए कोई लड़की है जो कि दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर साइकिल चलाती है, फिर अपने दाहिने ओर मुड़ जाती है। अब इसका दाहिना इधर होगा, दाहिने ओर मुड़ती 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर चली, फिर साइकिल चलाती है 5 मिनट तक। अब बी 3 किलोमीटर उत्तर की ओर साइकिल चलाती है, या 3 ही किलोमीटर गई उत्तर की तरफ। बी या ए की पोजीशन थी, यहाँ पे ए आ गया, अब ये बी चल रही है, ठीक, उत्तर की ओर 3 किलोमीटर, फिर पश्चिम की तरफ मुड़कर 5 किलोमीटर साइकिल चलाती है, यानी पश्चिम दिशा में इसको मोड़ेंगे हम। तो पश्चिम इधर है, इसमें पश्चिम दिशा दिया है, तो पश्चिम, उसमें दाहिने बाएं दिया था, इसमें उत्तर पश्चिम दिया, तो पश्चिम में डायरेक्ट मोड़ देंगे। और कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर, तो पश्चिम में यह भी 5 किलोमीटर ऐसे जाती है। देखिए थोड़ा लाइन ऊपर नीचे हो जा रहा है, देखिए, तो यहाँ इस पोजीशन से यह भी 5 किलोमीटर, यानी दोनों की पोजीशन सीधी रेखा में है, यह भी 5 और यह भी 5, इसलिए दोनों पोजीशन सीधे में है, दोनों एक दूसरे से एक रेखा में स्थित है। साइकिल चलाती है तथा फिर बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलाती है। अब ये फिर बाएं मुड़ जाती है, यहीं से क्या होती है, बाएं मुड़ जाती है, बाएं मतलब इधर नीचे की तरफ, बाएं मतलब नीचे की तरफ मुड़ जाती है। और कितना किलोमीटर चलाती है, तो 4 किलोमीटर, 3 तो यहाँ तक चली ही थी और 1 किलोमीटर और, यानी अब यह पोजीशन इसकी है, इसका मुख इधर है और पोजीशन इसकी है,
अब दूरी पूछ रहा है, तो 3 और 1 4 हो गया, और यह कितना था, 8 किलोमीटर था, 8 किलोमीटर था। तो 8 किलोमीटर यह चली है, तो यानी यह दूरी जो है आपकी यहाँ से यहाँ तक की 8 में से, यह न्यूट्रल पोजीशन था, तो 1 किलोमीटर नीचे और चला, 1 किलोमीटर और चली, क्योंकि 3 नहीं 4 किलोमीटर चली है, तो 3 तो यही हो गया प्लस 1, तो 8 में से 1 को घटा देंगे, 8 में से 1 घटा देंगे यानी 7 किलोमीटर। यानी यह दूरी जो होगी इसकी और इसके बीच की दूरी, यह 7 किलोमीटर होगी। कितनी होगी, तो 7 किलोमीटर। ठीक है, 7 किलोमीटर आएगी। और पूछ क्या रहा है कि ए से बी की स्थिति ज्ञात करें। तो ए से बी की स्थिति, बी है यहाँ, ए है यहाँ, तो ए से बी कहाँ पे है, तो ए से बी उत्तर की तरफ। तो बी की स्थिति क्या है, उत्तर की तरफ। इसका मुख नहीं पूछ रहा है, मुख पूछता तो इसका मुख दक्षिण की तरफ है, लेकिन ए से बी की स्थिति पूछ रहा है, तो ए से बी उत्तर की तरफ। ठीक है, उत्तर की तरफ। और कितना है किलोमीटर, 7 किलोमीटर। तो यही आंसर हो जाएगा आपका। देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 7 किलोमीटर उत्तर दिया हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा 7 किलोमीटर। ठीक है, तो ये पूरी क्लास समाप्त हो गई। अगर आपको ये क्लास समझ में आया हो, डायरेक्शन किस तरीके से निकाला जाता है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, और नेक्स्ट क्लास का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।